है कि जहां झारखंड में अभी रुझानों में झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे दिख रही है, उसका गठबंधन आगे दिख रहा है, और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन काफी आगे दिख रहा है। तो कहीं न कहीं से जो भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता है कि मतदाताओं ने अलग अलग सुशील जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक बड़ी तस्वीर आ रही है कि हालांकि अभी रुझान है, लेकिन मिठाई बांटने का दौर, मिठाई बनने का दौर, ये आप देख सकते हैं। मुंबई की तस्वीरें हैं, महाराष्ट्र की तस्वीरें हैं, जहां पर पॉलिथीन में, जहां पर मिठाई के डिब्बे इकट्ठे होने शुरू हो गए। अभी कुछ देर पहले हमने तस्वीरें देखी थी, भाजपा मुख्यालय कार्यालय में जलेबियां बन रही थी। अब आप देख सकते हैं महाराष्ट्र की सीधे तस्वीरें हैं, बीजेपी की सीधे मुंबई की तस्वीरें आ रही कि जहां पर मिठाई आना पहुंच गया है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, ये रुझान 222 का एक बड़ा रुझान है। महाराष्ट्र में तस्वीर धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है कि एक बार फिर महायुति सरकार, एक बार फिर बीजेपी सरकार, एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस की सरकार, एक बार फिर एकनाथ शिंदे की सरकार। क्योंकि महाराष्ट्र में जो भी लैंडस्लाइड हुआ है, जो भी कहा जा सकता है कि बवंडर ही है ये चुनावों का, बवंडर ही है ये वोटों का, और बवंडर है ये जीत का कि 288 में से 222 सीटें। सुशील जी। जी, तो संतोष जी, जो अभी परिदृश्य देखने में सामने आ रहा है खासतौर पे महाराष्ट्र में, कि लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद बहुत दबाव था गठबंधन पर, और जिस प्रकार से इतने कम समय में ही एकनाथ शिंदे की सरकार ने और देवेंद्र फडणवीस ने मिलकर जो वहां प्रयास किया, खासतौर पे समाज के कमजोर वर्गों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया, महिलाओं को जिस प्रकार से मुख्य धारा में लाने के लिए कई ऐसी योजनाएं चलाई गई, कानून व्यवस्था बेहतर बनाने की कोशिश की गई, और इन सभी का परिणाम अभी वहां पर स्पष्ट दिख रहा है कि लोकसभा में काफी सीटों का नुकसान होने के बाद भी अभी गठबंधन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक और प्रतिक्रिया, ये संजय राउत का हम कई दिनों से देख रहे थे कि वो कह रहे थे कि महाविकास अघाड़ी का मुख्यमंत्री कौन होगा वो आज सुबह 10 बजे बताएंगे। 10 से लगभग 11 बजने वाला है, और हमें नहीं लगता कि अब उनकी घड़ी में वो 10 बज पाएंगे और बता पाएंगे कि महाविकास अघाड़ी का मुख्यमंत्री कौन होगा। उनकी प्रतिक्रिया क्या है, एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद मैं कमलनाथ जी आपके पास आऊंगा। इस प्रकार के नतीजे महाराष्ट्र के ऊपर लाद गए हैं। ये जनता का कौल हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता है। वो ये वही संजय राउत है जो कह रहे थे कि आज सुबह 10 बजे बता देंगे कि महाविकास अघाड़ी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। लेकिन इस समय की एक और बड़ी खबर आ रही है, यूपी उपचुनाव के शुरुआती 3 घंटे के रुझानों में बीजेपी बढ़त की ओर। शुरुआती 3 घंटे के रुझान आ चुके हैं, और 9 सीटों में से लगभग 7 से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त की ओर है। 7 सीटों पर आगे बढ़त। सुबह 11 बजे तक के ये बड़े रुझान आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों की, चाहे करहल की बात करें, कुंदरकी की बात करें, सीसामऊ की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, या फिर खैर की बात करें, फूलपुर की बात करें, ये महत्वपूर्ण 9 सीटें। नवल जी, ये 9 सीटें क्या प्रतिष्ठा की सीटें थी? ये 9 सीटें क्या साख की सीटें थी? वो चाहे पीडीए की साख हो, अखिलेश यादव की साख हो, या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साख हो। देखिए, आप सीधे सीधे देखिए, जिस तरह से दोनों दलों ने कोशिश की, योगी आदित्यनाथ जितनी भी विधानसभा क्षेत्र थे वहां पे गए और वहां पे प्रचार किया। इसी तरह अखिलेश यादव, जो आमतौर पे उपचुनाव पे निकलते नहीं थे, उन्होंने भी मोर्चा संभाला, और लगभग सभी सीटों पे 15 सभाएं योगी आदित्यनाथ ने की, तो 14 सभाएं अखिलेश यादव ने की। तो जाहिर सी बात है कि दोनों ने इसको प्रतिष्ठा का चुनाव बनाया था। असल में दोनों मैसेज देना चाह रहे थे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में जो बीजेपी की सीटें घटी, वो अखिलेश यादव स्टैब्लिश करना चाहते थे कि वो एक ट्रेंड है और ये कंटिन्यू जारी रहेगा। तो अगर इस बार समाजवादी पार्टी जीतती तो वो एक हनक जो समाजवादी पार्टी की पूरे देश में बनी थी वो कायम रहती। लेकिन योगी आदित्यनाथ ये जताना चाह रहे थे कि ये एक चांस था, ये एक छोटा सा मौका था कि जिसकी वजह से वहां पे लोकसभा के चुनाव में हार हुई। एक जो पर्सपेक्टिव था, एक नजरिया जो पेश किया गया, उसकी वजह से हुआ, ऐसा कुछ नहीं था। तो उस तरह के प्रयास योगी आदित्यनाथ ने किए। लेकिन जो ट्रेंड दिख रहे हैं, जो रिजल्ट आने वाले समय में निकल के आएंगे, तो सीतामऊ और करहल को छोड़ दीजिए तो बाकी सभी 7 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है। तो मुझको लगता है कि योगी आदित्यनाथ अपना मैसेज देने में कामयाब होते दिख रहे हैं। बिल्कुल सही, हर सीट एक महत्वपूर्ण होती है, लेकिन ये शायद पहला उपचुनाव है जहां पर कहा जा सकता है कि इतनी दिलचस्पी के साथ सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव लड़ा है। खैर में 7वें दौर की गिनती के बाद बीजेपी बड़ी बढ़त की ओर। 7वें दौर के बाद खैर में बीजेपी को कुल वोट 12,374 वोटों से आगे है, यानी कि भाजपा के जो प्रत्याशी है खैर से वो 12,374 वोट से आगे है। 7वें दौर के बाद बीजेपी को कुल 25,063 वोट मिले हैं। ये खैर का एक बड़ी खबर। 7वें दौर के बाद बसपा, पहली बार ये नाम आया है
कहा जा सकता है कि सुबह से कि 4,598 वोट बसपा के प्रत्याशी को मिले हैं, कहीं तीसरे स्थान पर, कहीं चौथे स्थान पर।